बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई चोट की कहानी पर अब इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी के साथ एक कम्युनिकेशन किया है। ममता बनर्जी को हुई दुर्घटना को लेकर एक एक बिंदु पर पूरा जवाब चुनाव आयोग ने दिया है। चुनाव आयोग ने ममता के जख्मी होने के कारण सुरक्षा कर्मियों में सामंजस्य की कमी को बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि ममता बनर्जी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है और उनको भी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठना चाहिए था, लेकिन घटना के दिन वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं बैठी। सीएम के कार्यक्रम में बदलाव से सुरक्षा बलों में सामंजस्य नहीं बना। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है ममता बनर्जी की Z+ सुरक्षा में बुलेट प्रूफ गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन उस दिन वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं बैठी, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों में सामंजस्य की कमी हो गई और आखिरी वक्त के चुनाव कार्यक्रम के परिवर्तन की वजह से ये सुरक्षा बलों के बीच सामंजस्य की कमी हुई। हमारे साथ कुंतल चक्रवर्ती इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कितने बिंदुओं में कुंतल जवाब दिया है चुनाव आयोग ने? देखिए, कई चीज़ कहा गया है कि उस दिन ममता बनर्जी क्यों गाड़ी के बाहर आकर क्यों उस तरह से नमस्कार कर रही थी, क्यों Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बावजूद बुलेट प्रूफ गाड़ी ने इस्तेमाल किया गया था। तो इस तरह के 4, 5, 6 पॉइंट्स सामने रखा गया है जो करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। इसी बीच आपको बता दूं विकास, एक बड़ी खबर यह है कि आज मैनिफेस्टो जब जारी करने वाली है तृणमूल कांग्रेस ये आप कह रहे थे कि क्या वादा किया जाएगा। सबसे बड़ा वादा शायद ये होगा कि घर घर में फ्री राशन पहुंचाने का वादा तृणमूल कांग्रेस इस बार करने वाली है, जो कि दुआरे दुआरे राशन ये नाम से सामने रखा जाएगा। इससे पहले दुआरे सरकार जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी हिट साबित हुई है। इस वजह से दुआरे दुआरे राशन का बाद भी वादा भी आज किया जाएगा। और इसी बीच और एक खबर है, वो बीजेपी की तरफ से बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि इस बार अगर नील बारी वो दखल कर ली, यानी कि सत्ता में आई, नवान्नों का दखल वो कर ली, लेकिन और राइटर्स बिल्डिंग में वापस जाना चाहता है। अगर बीजेपी सरकार में आई, बड़ी खबर यह है कि फिर राइटर्स बिल्डिंग से बीजेपी सरकार चलाना चाहती है, जो 1947 से लेकर 2011 तक, पहले कांग्रेस बाद में CPM जहां से सरकार चलाती थी, CPM पार्टी और कांग्रेस, वहीं वापस अगर सत्ता में आई बीजेपी तो वहीं सरकार वहीं से चलेगी। यही बीजेपी की तरफ से कहा गया। ये बड़ी खबर है बंगाल से। तो देखिए, कुंतल चक्रवर्ती जानकारी दे रहे थे कि घोषणा पत्र में लेकर जो बड़ा वायदा कर सकती हैं ममता बनर्जी, वो है द्वारे द्वारे राशन। इस घोषणा पत्र के जरिए वो लोगों को लुभा सकती है, क्योंकि द्वारे द्वारे सरकार जो योजना थी ममता सरकार की, ममता बनर्जी की, वो काफ़ी हिट रही। अब बात कर लेते हैं बंगाल चुनाव की, जहां आज ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम पहले 3 बार रद्द हो चुका है, लेकिन अब पार्टी की तरफ से आज शाम 5 बजे घोषणा पत्र जारी करने की बात कही गई है। सीएम ममता बनर्जी खुद घोषणा पत्र जारी करेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि ममता अपने गढ़ को बचाने के लिए वोटरों से क्या वायदे करती है। आज शाम को 5 बजे तृणमूल कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। इससे पहले ममता बनर्जी 2 रैलियां करेंगी। ममता बनर्जी के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। बंगाल चुनाव में आज 2 बड़ी पार्टियों की तरफ से दांव खेलने का दिन है। एक तरफ टीएमसी सत्ता की हैट्रिक के लिए वादों पर दांव खेल सकती है, तो वहीं बीजेपी पहली बार कुर्सी के लिए दावेदारों पर मंथन करने वाली है। इससे पहले 9 मार्च को कोलकाता में आग लगने और 11 मार्च को ममता के चोटिल होने की वजह से घोषणा पत्र का ऐलान पहले ही 2 दफा टल चुका है। बीजेपी भी पहली बार बंगाल में सत्ता का स्वाद चखने के लिए आज मंथन करने वाली है। दिल्ली में शाम 6 बजे से बंगाल की बची सीटों के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने ममता पर निजी हमले नहीं करने का फैसला किया है। दरअसल बीजेपी का मानना है कि निजी हमले से ममता के लिए लोगों की सहानुभूति और बढ़ सकती है। ममता के व्हीलचेयर पर प्रचार करने से टीएमसी को जनता के बीच मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त मिलती नजर आ रही है। जय हिंद, वंदे मातरम। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले
सबके सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।